अब आज के इस वीडियो में हम विद्यार्थियों को समरूप त्रिभुजों में समरूपता के नियमों पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल करना सिखाएंगे। जैसा कि इस अभ्यास में पहला प्रश्न विद्यार्थियों के सामने है, दिया गया है त्रिभुज FED समरूप त्रिभुज STU। अब इसका अगर आप सवाल लगाएंगे, चूंकि ये छोटा सवाल है, चूंकि त्रिभुज FED समरूप त्रिभुज STU, यहाँ फिगर बना लेते हैं दो समरूप त्रिभुजों के। ये हमने बना लिया FED और STU। विद्यार्थियों, आपको ध्यान क्या देना है कि जब भी कोई प्रश्न आप समरूपता में उठाएं, फिगर बनाएं, तो जिस क्रम में पहला त्रिभुज दिया गया है उसी क्रम से आप दूसरा त्रिभुज भी बनाएं, ताकि आपको समझने में आसानी हो। पूछा जा रहा है क्या यह सत्य है कि DE/ST, देखिए जरा, DE/ST बराबर EF/TU। EF ये दूसरी और ये TU। तो अब यहाँ पर जब समरूपता दी जा रही है तो इस समरूपता का तात्पर्य क्या है? इस समरूपता का तात्पर्य है कि दोनों त्रिभुजों में F कोण S के बराबर है, E कोण T के बराबर है, D कोण U के बराबर है। क्या है? F कोण S के बराबर है, E कोण T के बराबर है और D कोण, ये जो तीसरा कोण है, ये आपके U कोण के बराबर है। क्योंकि समरूपता हमें यही बताती है कि त्रिभुज के तीनों कोण जो है संगत कोण परस्पर समान है। तो अब यहाँ पर यदि हम समरूपता लें तो क्या कहेंगे? समरूपता नियम से अगर हम ले रहे हैं DE/ST, जरा ध्यान दीजिए, ये DE तो अपान होना क्या चाहिए? UT या TU होना चाहिए। तो DE/ST बताया जा रहा, उधर क्या कहा जा रहा है? EF/TU। EF/TU अर्थात ये काम उल्टा हो रहा है। ये जो TU है ये DE के बटे में होना चाहिए, ठीक है ना? और जो ये ST है ये EF के बटे में होना चाहिए। तो अब देखिए, ये ST जो है इस तरफ बटे में जा नहीं सकता, ये TU इस तरफ बटे में आ नहीं सकता, तो इसका मतलब ये बराबर नहीं है। तो क्या कहेंगे? अतः कथन सत्य है, असत्य है। अतः कथन असत्य है। ये पहला प्रश्न हो गया। इसी प्रकार आते हैं दूसरा प्रश्न, इसका हल देखते हैं। क्या दिया गया है? त्रिभुज DEF समरूप त्रिभुज RPQ। अब हम यहां पे बनाएंगे DEF RPQ। ऐसा ही सवाल ने कहा था। क्या यह कहना सत्य है कि D बराबर R और F बराबर P? तो अब लिखेंगे क्या? चूंकि त्रिभुज DEF समरूप त्रिभुज RPQ, इसलिए क्या कहा गया था? D बराबर R को पूछ रहा है सत्य है कि नहीं है। तो देखिए भाई, D बराबर R सत्य है, कोण D बराबर कोण R सत्य है, ठीक। और देखिए क्या है? और F बराबर P, कोण F बराबर कोण P, जरा देखिए, F बराबर P, ये असत्य है। ये क्या होगा?
असत्य है। क्योंकि F बराबर Q होना चाहिए। असत्य है। क्यों पूछा गया था? क्योंकि ये संगत कोण नहीं है। ठीक है ना, संगत कोण होने चाहिए तभी त्रिभुज समरूप होते हैं। अब आप देखिए तीसरा प्रश्न क्या कहा जा रहा है। एक त्रिभुज की दो भुजाओं और परिमाप में से प्रत्येक क्रमशः दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं एवं परिमाप के तिगुने हैं। तो जो पहला त्रिभुज है ये इसकी भुजाएं हो गई और इसका परिमाप माने क्या हो गया? तीनों भुजाओं का योग। और एक दूसरा त्रिभुज है तो इसको हमने फर्स्ट कहा, इसको हमने सेकंड कहा। क्या कहा जा रहा है? एक त्रिभुज की दो भुजाओं और परिमाप। तो दो भुजाएं, हमने एक भुजा ये ले ली और ये दूसरी भुजा ले ली। फिर क्या कहा? में से प्रत्येक क्रमशः दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं। तो इस त्रिभुज दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा ये हुई, ठीक है ना, और परिमाप के तिगुने हैं। अर्थात ये पहली भुजा का 3 गुना ये है और ये दूसरी भुजा का 3 गुना ये है। अगर इनके नामकरण कर दें हम इस प्रकार तो अब क्या कहेंगे? त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में प्रश्नानुसार क्या बताया जा रहा है? दो भुजाएं है ना। तो AB बराबर 3PQ, BC बराबर 3QR तथा परिमाप त्रिभुज ABC बराबर 3 परिमाप त्रिभुज PQR। ये तुमको प्रश्न ने बताया है। तो क्या दोनों समरूप हैं ये आपको सिद्ध करना है। तो देखिए भाई, दो समरूप त्रिभुजों की जो संगत भुजाएं आनुपातिक होती हैं, है ना। तो AB बराबर 3PQ था तो क्या कहेंगे? इसलिए AB PQ का पक्षांतर कर लो बटे PQ बराबर क्या हो जाएगा? 3 तथा BC QR पक्षांतर कर लो बटे QR तो बराबर 3। अब देखो परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। ये क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। तो अब देखो इस कथन को जब आप हल करोगे, चाहो तो इधर हल करना देख सकते हो। इसको हम हल करेंगे। परिमाप त्रिभुज ABC क्या होगा? AB प्लस BC प्लस CA और 3 परिमाप त्रिभुज PQR। तो 3 आप इसका परिमाप क्या होगा? PQ प्लस QR प्लस PR, ठीक है ना। तो अब AB का मान धर दिया हमने क्या? 3PQ, BC का मान रख दिया 3QR प्लस CA, 3 से ब्रैकेट खोलो 3PQ प्लस 3QR प्लस 3PR। तो अब देखो भाई 3QR कट गया, 3PQ कट गया, तो क्या गया? CA बराबर 3PR। तो इसका मतलब क्या हो गया? CA बटा PR बराबर 3। तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि पहली भुजा का अनुपात 3, दूसरी भुजाओं का अनुपात 3 और तीसरी भुजाओं का अनुपात भी 3 पाया जा रहा है। तो अतः हम क्या कहेंगे? AB बटा PQ बराबर BC बटा QR बराबर CA बटा PR बराबर 3। तो अब अतः त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। क्यों? चूंकि संगत भुजाएं समानुपाती हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये आपका प्रूव्ड हो गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं विद्यार्थी। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है?
दो समकोण त्रिभुजों में, तो अब की बात ले लिया हमने दो समकोण त्रिभुज। अब समरूपता वाले सवाल अगर आप पढ़ रहे हो तो हमेशा फिगर छोटे बड़े लीजिए और एक जैसे लीजिए, तो प्रश्न भी आपको समझ में आएंगे और उनका हल भी समझ में आएगा। जैसे इसका नाम हमने रखा ABC और इसका नाम हमने रखा PQR। तो क्या कह रहा है, एक त्रिभुज का न्यून कोण, पहले त्रिभुज का हमने न्यून कोण कौन सी ले लिया, ये वाला, दूसरे त्रिभुज के न्यून कोण के बराबर हो। अब दूसरे त्रिभुज में देखो दो न्यून कोण हैं, तो इसके बराबर भी हो सकता है और इसके बराबर भी हो सकता है, तो हमने ले लिया इसके बराबर। ठीक, तो क्या आप कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज समरूप होंगे? तो चलिए देखते हैं। चौथा प्रश्न है, हल करेंगे। क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार समकोण त्रिभुज ABC तथा समकोण त्रिभुज PQR में, दोनों समकोण है ना, तो देखो कोण B इसका और कोण Q उसका बराबर 90 अंश, तथा न्यून कोण C इसका और न्यून कोण R इसका बराबर है। कैसे ज्ञात है, ये सवाल ने बताया हमको। ठीक है ना। फिर इसके बाद आते हैं, देखो जब ये 90 अंश का 90 अंश के बराबर और ये कोण इसके बराबर, तो दो त्रिभुजों के दो कोण तो बराबर हो गए, तो तीसरा कोण क्या होगा, अपने आप बराबर हो जाएगा। तो आता है कोण A बराबर कोण P, है ना। तो कारण क्या है, चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, इस कारण जो होंगे जो क्या हो जाएंगे, दोनों बराबर होंगे। तो अब देखिए, अब इस त्रिभुज के कोण इस त्रिभुज के संगत कोणों से बराबर है, तो लिखेंगे अतः संगत कोण बराबर होने से क्या हो गया, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, और ये आपका हो गया पूरा सवाल। इसी प्रकार आप देखेंगे अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न देखिए क्या है, त्रिभुज PQR की भुजा QR, तो हमने एक त्रिभुज बनाया PQR, PQR की भुजा QR पर कोई बिंदु D इस प्रकार है कि PD लंब QR। देखो D क्या है, कैसी स्थिति है, PD, ये देखिए लंब डाल दिया गया। ठीक है ना। तो अब लिखेंगे प्रश्नानुसार त्रिभुज PQR में PD लंब QR, ये सवाल ने बताया है हमको। ठीक, क्या त्रिभुज PDQ, तो PDQ ध्यान दीजिए, PDQ समरूप त्रिभुज RPD कहना उचित है। तो अब जरा देखेंगे, त्रिभुज हमको उठाना है PDQ, त्रिभुज PDQ तथा दूसरा त्रिभुज उठाना है त्रिभुज RPD में। अब इन दोनों त्रिभुजों में हम जरा चेक करें, समरूपता का सिस्टम लगाएं। तो देखिए ये दोनों कोण तो 90 अंश हैं, है ना। तो क्या कहेंगे, कोण PDQ बराबर कोण PDR बराबर 90 अंश। ये कहां से आया, ज्ञात है से। ठीक, अगर इस कोण को हम माने थीटा, तो ये कोण क्या हो जाएगा भाई, समकोण त्रिभुज है तो 90 माइनस थीटा। तो लिखेंगे यदि कोण PQD बराबर थीटा
तो कोण QPD बराबर 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसके बाद अब यहां देखें, ये PQD लिखा हुआ है, तो ये PQD करना चाहिए हमको। तो अब देखिए जरा, PQD अर्थात Q कोण, जिसको अभी हमने थीटा माना है, और दूसरी तरफ RPD, ये P कोण। भाई अगर इधर का हम Q लेते हैं, ऊपर लिख देते हैं, अगर ये हम Q लेते हैं इधर का, तो इधर का RPD में क्या बनना चाहिए, ये थीटा होना चाहिए। तो देखिए, अगर ये 90 माइनस थीटा आया है, तो ये थीटा तब आएगा जब ये पूरा कोण P समकोण होगा। लेकिन यह समकोण तो सवाल ने हमको बताया नहीं। ठीक है ना। तो अब लिखेंगे हम क्या, यदि कोण RPQ 90 अंश हो तो क्या हो जाएगा, कोण RPD बराबर RPD 90 माइनस थीटा होगा। तो 90 माइनस 90 प्लस थीटा अर्थात थीटा होगा। तो इस प्रकार क्या आ गया, RPD बराबर Q आ गया। अतः कोण PQD बराबर कोण RPD, ये कोण थीटा है, ये भी कोण थीटा आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसलिए कोण कोण समरूपता नियम से क्या कहेंगे, कोण कोण समरूपता नियम से त्रिभुज PQD समरूप त्रिभुज RPD। किंतु प्रश्न ने ये तो बताया नहीं था कि कोण P समकोण है, किंतु प्रश्नानुसार कोण RPQ इज नॉट इक्वल टू 90 अंश। तो अतः त्रिभुज PQD त्रिभुज RPD के समरूप नहीं कहा जा सकता। ठीक है। प्रश्न ने क्या पूछा था कि यह कहना सही होगा, तो यह कहना सही नहीं होगा। ठीक है। अब आगे अगला प्रश्न देखेंगे। अब अगला छठा प्रश्न विद्यार्थी देखें। क्या यह कहना सत्य है कि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर है, तथा एक त्रिभुज की दो भुजाएं दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं के समानुपाती हैं, तो त्रिभुज समरूप होंगे? अपने उत्तर के कारण भी दीजिए। तो यहां पे क्या कहा जा रहा है कि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर है। मान लिया कि हमने ये कोण A, ये कोण P के बराबर है, तथा एक त्रिभुज की दो भुजाएं दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं के समानुपाती हैं। तो लिख लेते हैं, प्रश्नानुसार त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में कोण A बराबर कोण P तथा एक त्रिभुज की दो भुजाएं दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं के समानुपाती हैं। तो AB अनुपात BC समानुपात
पी क्यू अनुपात क्यू आर। जरा इस बात को विद्यार्थी ध्यान से समझें। ये समानुपाती कहा गया था, तो इसीलिए हमने समानुपात में ये बात प्रकट कर दी है। पहले त्रिभुज की दो भुजाओं में अनुपात और दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं में अनुपात क्या है? समान अनुपात है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी बटा बी सी बराबर पी क्यू बटा क्यू आर। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं, बी सी को उधर भेज दो, पी क्यू उधर ले आओ। ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर। फिगर में आप देख लीजिए, ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर। तो देखिए संगत भुजाएं आनुपातिक हो गई। और क्या कहा गया? यह कोण बराबर है। तो अब यहां पर अगर यह कोण बराबर है और ये दोनों भुजाएं आनुपातिक हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया? जब ये दोनों भुजाएं आनुपातिक हैं तो इसका मतलब यह कोण भी इनका बराबर हो जाएगा। तो आता है, यहां पर हम ये कह सकते हैं, भुजा कोण भुजा समरूपता नियम से त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर हो जाएंगे। ठीक है। किंतु अब यहां पे कहा गया था एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर है। हमने जब ये कोण इसके बराबर लिया तब तो ये बात आ गई। लेकिन अगर यही कोण बदल जाए, लिखेंगे किंतु यदि संगत कोण के स्थान पर यदि दोनों त्रिभुजों के अन्य एक कोण परस्पर समान हो तो त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर नहीं होंगे। क्योंकि अब भुजा कोण भुजा नियम लागू नहीं हो सकेगा। ठीक है ना। और प्रश्न ने यहां पर ध्यान दीजिए, ये कहा भी नहीं था कि ये संगत कोण है। एक कोण एक त्रिभुज का दूसरे त्रिभुज का एक कोण, तो इसका मतलब अब यहां पर उत्तर हमारा क्या होगा कि यह दोनों समरूप नहीं होंगे। अब ये वीडियो आपका कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम कुछ नए प्रश्नों को विद्यार्थियों को हल करना सिखाएंगे।